ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी, बंधु मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व का प्रकरण प्रारंभ है। जीव तत्व जिसके त्रियंचों के 48 में से 28 भेद सुना चुके। अब पंचेंद्रिय त्रियंचों का वर्णन आता है। पंचेंद्रिय त्रियंच दो प्रकार के, एक संगी और एक असंगी। संगी जिनका जन्म गर्भ से हुआ, जिनके अंदर 6 पर्याप्तियां हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। ऐसे प्राणी संगी हैं जिनका जन्म गर्भ से नहीं होता, स्त्री पुरुष की संयोग से जो उत्पन्न नहीं, जो केवल संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों के अशुचि पदार्थों में पैदा होते हैं। एक 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि पैदा होते हैं, एक होते हैं पंचेंद्रिय। जो पंचेंद्रिय हैं अशुचि पदार्थों से पैदा होने वाले, वो क्या है? असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच। जे ज़्यादा जानकारी में नहीं आते, कुछ आते, वो भी एक उदाहरण के रूप में। तो जो संगी और असंगी की परिभाषा मानने वाले स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाले, कोई गर्भ से बच्चे के रूप में ही आता है, कोई अंडे के रूप में आता है, फिर उसके बाद उसका विकास होता है, अंडा फूटता है तो पूर्ण विकसित रूप में हमारे सामने आता है। तो और दूसरे समूर्छम असंगी अशुचि पदार्थों में पैदा होने वाले। तो
पहले 5 भेद हैं, जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्पुर, भुजपुर। ये जो आपको सुनाया जा रहा है ये जैन शास्त्रों का जीव विज्ञान है, ये हमारी निर्जरा का भी कारण है और ये हमारे बंध का भी कारण है। यदि हमारे अंदर अच्छी सोच है, अच्छी समझ है, तो निर्जरा का कारण है। यदि अच्छी समझ नहीं है तो ये संसारी जीव ही हमारे कलेशों का कारण है, बंध का कारण है, जन्म मरण का कारण है। इनको जानना, जानने के पश्चात अच्छी समझ पैदा करना। शत्रु नहीं बनना किसी का, क्या बनना? मित्र बनना। किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना। कोई अपने आप बनता है वो बात अलग, लेकिन आत्मा का ऐसा व्यवहार ना हो जिससे दूसरे के दिल में गांठ बंध जाए, ऐसा नहीं करना। इसमें समझदारी। और बिना विचारे जो दूसरों के साथ शत्रुता पैदा कर रहा है, जानते हैं 1000 आपके मित्र आपका इतना भला नहीं कर सकते और एक शत्रु हजारों के द्वारा किए गए भले को खत्म करने में सक्षम है। तो इसलिए कहते हैं सह लो, कड़वे घूंट पी लो कई बार, वो अमृत का रूप होते हैं, जन्म जन्म के पापों को काटते हैं और जिनके जे बात समझ आती है वो बच जाते हैं, जिनके नहीं समझ आती वो नहीं बचते। तो संगी पंचेंद्रिय त्रियंच जिनके 5 भेद हैं, जलचर जो पानी में रहते हैं, पानी में जिनका जन्म होता है, स्थलचर जमीन पर चलने वाले, ये त्रियंचों के भेद हैं, मनुष्यों के नहीं। जलचर, स्थलचर, खेचर जो आकाश में उड़ने वाले, उर्पुर जो छाती के बल से चलने वाले, भुजपुर जो भुजाओं के बल से चलते हैं। अब ये कौन से प्राणी हैं? जलचर, पानी में रहने वाले, पानी के बिना ज़्यादा देर, कुछ तो 1 मिनट में नहीं रह सकते, कुछ ज़्यादा देर नहीं रह सकते। पानी में जीवन उनका सुविधा पूर्ण होता है, लेकिन कभी कभी पानी से बाहर भी कई आ जाते हैं, लेकिन कई नहीं आते। आ जाए तो उनकी मृत्यु निश्चित है। पहले मछलियाँ, स्त्री पुरुष आदि जातियाँ मछलियों की, मछलियाँ, कछवे, कछुए, इनका भी जीवन पानी में होता है। देखना कछुए जब जमीन पर चलते हैं तो उनकी गति कितनी धीमी होती है, और जब पानी में चलते हैं कितनी तेजी तीव्रता आ जाती है। मगरमच्छ सुनते हैं आप, जानते हैं कितनी जगह चिड़ियाघरों में देखने को भी मिल जाते हैं। ग्राहा ये भी समुद्री प्राणी, बड़े बड़े प्राणी। ग्राहा कहते हैं मछली, बड़ी बड़ी मछलियों को निगलने वाले। सुनसुमार कहते हैं जब भद्रिक होता है, आज के ज़माने के अनुसार जिसको डॉल्फिन कह देते हैं, ये क्रूर तो नहीं होता, तो कहा जाता है ये 5 प्रकार के, ये मूल में बताए हैं
ऐसे आगे चल करके इनकी हजारों हजारों जातियां बन जाती हैं। वर्तमान का विज्ञान खोज कर रहा है प्राणी विज्ञान के संबंध में कौन कौन से जलचर किस समुद्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। कहा इनको जानने का फायदा, कहा देखो इनका जीवन भी हमारे समान, हमें भूख लगती है उनको भी लगती है, हमें प्यास लगती है उनको भी लगती है, हमें जीना अच्छा लगता है उनको भी अच्छा लगता है। देखो जब भूख लगती है नहीं भोजन बनता तो व्यक्ति कैसे आक्रांता बन जाता है, हिंसक बन जाता है। ऐसे वो जीव भी क्या है, जब भूख लगती है समाधान नहीं होता तो कैसे वो भी हिंसक बन जाते हैं। हमें सुख अच्छा लगता है उनको भी सुख अच्छा लगता है, जीना अच्छा लगता है वो भी जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। जब मरने का प्रसंग आता है तो कैसे उनके जीवन में छटपटाहट दे हमारे को देखने को मिल जाती है। तो कहा जे 5 प्रकार के जलचर का वर्णन हुआ। अब इसके आगे स्थलचर जो जमीन पर चलने वाले हैं, इनकी मूल भेद जो है वो 4 है। पहला भेद है एक खुरा, जिनके पैर जो है वो एक रूप में है, मतलब डिवाइड आपस में बंटे हुए नहीं है। जैसे घोड़े के पैर, गधे के पैर, खच्चर के पैर जो एक खुरे में लिए जाते हैं। 2 खुरा जैसे गाय के पैर हैं, भैंस के हैं, बकरी आदि के हैं, जो अलग ही किस्म है। तो कहा जाता है जो 2 खुरा में गंडी पया, जिनके पैर जो है जिसके ऊपर सोना कूटते हैं, जिसके ऊपर लोहा कूटते हैं, ऐसे जिनके पैर हैं वो क्या है, हाथी है, गेंडा है। सनख पद, जिनके पैरों में नाखून होते हैं, जैसे शेर है, बाघ है, चीता है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये क्या है, सनख पद। 4 प्रकार के हो गए, इनका भी अपना जीवन है। सारे देखो त्रियंच अपने अपने जीवन में मस्त है, जहाँ जहाँ जिसको जगह मिलती है अपना जीवन निकाल दे, जैसी जैसी जिसको समझ है। कोई सात्विक होते हैं, कोई तामसिक होते हैं, सबकी अपनी अपनी नेचर, जन्म जन्म से जो स्वभाव लेकर के आते हैं। हमारे आता है लेश्या, जैसी हमारी लेशाएँ होती हैं वैसे हमारे कर्मों का बंध होता है। दूसरे धर्मों में आता है 3 गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण वाले खूंखार होते हैं, मतलब हिंसा, जहाल, सोने को पसंद करने वाले। रजोगुण वाले संसार के इंद्रियों के सुखों को प्रधानता देने वाले, बस चटपटा खाना पीना ऐशो राम, इसके अंदर जिनका जीवन रहता है। सात्विक गुण जो सौम्य शांत होते हैं, जिनको धर्म अच्छा लगता है, पाप से घृणा होती है, पाप से बचते हैं यथासंभव, जैसे जैसा जिसको ज्ञान है, लेकिन गलत कामों में उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि नहीं होती। तो ऐसे संसार के अंदर कितने प्राणी हिंसक होते हैं, कितने प्राणी बड़े सौम्य शांत होते हैं, कितने प्राणी मांसाहारी हैं और कितने प्राणी शाकाहारी हैं। कितने प्राणी ऐसे हैं मरते मर जाएंगे लेकिन मांस के बिना और शाकाहार नहीं करेंगे। कितने प्राणी ऐसे हैं मरते मर जाएंगे लेकिन शाकाहार के अलावा और भोजन का नहीं होगा। कितने प्राणी ऐसे हैं जो शाकाहार भी कर लेते हैं और मांसाहार भी कर लेते हैं, लेकिन जो केवल मांसाहारी अपनी मर्यादा में है, मांस के अलावा और नहीं खाता, और एक शाकाहारी है, कहा वो मर्यादा में है, प्रकृति की जो भी उनकी है, लेकिन जो इस मर्यादा में नहीं रहते उसकी उपमा में कोई सुनना नहीं चाहता। किसी को शेर कह दिया जाए तो उसको गुस्सा नहीं आता, जो कुत्ता कह दिया जाए तो फिर एकदम गुस्सा आ जाता। क्यों?
शेर पराक्रमी है, वो एक मर्यादा के अंदर है, उसको तो कहलाने में उसको गौरव महसूस होता है। लेकिन कुत्ता, वैसे तो कुत्ते का स्वभाव क्या है, कमज़ोर आए तो डराना और बलवान आए तो भाग जाना, जहाँ अपनी पूँछ दबा लेना, दुबक जाना। उसकी नेचर किसी को अच्छी नहीं लगती। कोई एक शाकाहारी है, कहा कि वो मरता मर जाएगा। जैसे गाय भैंस आदि हैं जो गलत खाना नहीं खाते, शाकाहारी हैं। तो शाकाहारी जो अच्छे लोग हैं वो शाकाहारियों को पसंद करते हैं, और जिनका जीवन तामसिक है उनकी पसंद कुछ और है। ये तो दुनिया है, लेकिन समस्त क्लेशों से मुक्त होना है तो हमें जीवन कैसा बनाना, सात्विक बनाना, बुराइयों से बचना, धर्म की ओर बढ़ना। जो जो हमारा धर्म हमें उपदेश देता है उसके अनुसार हम अपना जीवन बनाने का प्रयास करें। तो दो प्रकार के त्रियंचों का वर्णन हुआ, एक जलचर और दूसरे स्थलचर, और तीसरे हैं उर्वरखेचर। खेचर क्या है, जो आकाश में उड़ने वाले। ये भी चार प्रकार के हैं, जिनमें चरम पक्षी, रोम पक्षी और समुद्रक पक्षी, विदत पक्षी, पंछी कह देते हैं हमारे पंजाबी में, पंखी कह दे, पंख से पंखी, जिसको पंख है पंखी कहते हैं, तो परों के कारण से उनको पंछी कह देते हैं। तो कहा जाता है चरम पक्षी कौन है, जिनके पंख चमड़े वाले हैं, जैसे चमगादड़ है, भारंड है, भारंड पक्षी है। चमगादड़ तो आम देखने को मिल जाता है, लेकिन भारंड पक्षी, इसकी उपमा शास्त्रों के अंदर आती है। प्राचीन धर्म कथाओं के अंदर ऐसे पक्षियों के नाम सुनने को आते हैं। जैसे आजकल कह देते हैं ना, कितने प्राणी नहीं है काल के गर्भ में समा गए, जैसे डायनासोर का नाम आता है, वर्तमान में देखने में नहीं आता। ऐसे भारंड पक्षियों का भी सुनने में आता है, लेकिन देखने में नहीं आता। कहते दो जीव होते हैं, दो उनके मुख होते हैं, पेट उनका एक होता है, टांगें उनकी तीन होती हैं। कहा जाता है दोनों मुखों से खाने लग जाए तो उनकी मौत निश्चित है। तो एक मुख से खाता है, एक मुख से चारों ओर देखता है। तो कहा जाता है अपने जीवन की रक्षा के लिए उसको हर समय सावधान रहना पड़ता है, कहीं दोनों मुख से खाने ना लग जाए। तो कहा जहाँ पर साधु साध्वी के लिए भगवान ने उपमा दी, जैसे वो अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हर समय सावधान रहता है, इसी प्रकार आपने भी अपने धर्म की, अपने संयम की रक्षा के लिए हर समय सावधान रहना है। सावधान रहोगे तो इस संसार सागर को पार कर जाओगे, और यदि प्रमाद आया तो क्या होगा, जैसे उस भारंड पक्षी की मृत्यु हो जाती है, ऐसे आपके संयमी जीवन का भी घात होगा। और उसके बाद क्या होगा, संसार की यात्रा होगी, संसार से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो कहा जाता है जो आपको जीवन मिला है इसकी सुरक्षा करना, जितनी आप सुरक्षा करोगे आपके बंधन कटेंगे, नए कर्मों के बंधन से बच जाएंगे। तो बताया चरम पक्षी जो है, एक चमगादड़ का नाम आता है और एक भारंड का आता है, दूसरे नाम आते हैं वो पहचान में जानने में नहीं आते। तीसरा है रोम पक्षी, जिनके रोमों के पंख हैं, जो आम प्राय करके दिखाई देते हैं। तोता है, चिड़ी है, मैना है, मोर है, कबूतर हैं, ये सारे क्या हैं, रोम पक्षी हैं। इन जातियों के अनेक प्रकार के ऐसे पक्षी हैं। समुद्रक पक्षी का और वितत पक्षी कहा जाता है, जो 2.5 द्वीप के बाहर होते हैं, 2.5 द्वीप के अंदर नहीं पाए जाते। डब्बे के आकार के जिनके पंख होते हैं वो समुद्र के पक्षी होते हैं, और जिनके पंख फैले रहते हैं उनको वितत पक्षी कहते हैं। तो ये 2.5 द्वीप के बाहर रहते हैं। इस प्रकार ये खेचरों का संसार है। अब इसके आगे उर्पुर है। उर्पुर का मतलब जो छाती के बल से चलने वाले हैं। आही, अजगर, मोहरग, आसालिया। आही का मतलब सांप है, अजगर भी सांप है, मोहरग भी सांप है। मोहरग कहा जाता है जे जाति 2.5 द्वीप के बाहर पाई जाती है, और इनके शरीर की अवगाना कम से कम उंगल का असंख्यात्मक भाग, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 योजन तक इनकी अवगाना होती है। लेकिन जो 2.5 द्वीप से बाहर होते हैं, जो जहाँ पर ढूंढना चाहो तो जहाँ पर वो इतनी बड़ी बड़ी अवगाना वाले हमारे को दिखाई नहीं देंगे। मानो जो आ भी जाएं तो मनुष्यों की क्या दशा होगी।
वहाँ जीना उनके लिए मुश्किल होगा। जो मनुष्यों का सौभाग्य है वो जहाँ पर है नहीं। आही अजगर मोहरंग आसालिया, असालिया जो समूर्छम होता है, कहा जाता है जब किसी के नगर के विनाश के दिन आते हैं, किसी राजा के, चक्रवर्ती के, वासुदेव और किसी मांडलिक राजा के नगर आदि के गांव के विनाश के दिन होते हैं तो जे पैदा होता है। और कहा जाता है एक अंतर मुहूर्त की आयु होती है और इतनी देर में इतना फैल जाता है, 12-12 योजन तक इसका शरीर फैल जाता है और वहाँ पर जमीन क्या हो जाती, गर्क हो जाती है। ऐसे ऐसे उछलता है तो इतना विशाल प्राणी जहाँ भी गिरेगा उनका क्या होगा, विनाश के अलावा और कोई नहीं। और ये तभी होता है जब सामूहिक रूप में किसी के विनाश के दिन आते हैं। तो इस प्रकार जो उरपुर है, भुजपुर जो भुजाओं के बल से चलते हैं, जैसे छोटी छोटी टांगें भुजाएं होती हैं, जैसे चूहा होता है, जैसे गिलहरी होती है, जैसे नेवला होता है, जैसे गौ होती हैं, छिपकली आदि होते हैं, इनको भुजपुर कहा जाता है। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार के हुए, जलचर, स्थलचर, खेचर, उरपुर, भुजपुर। इनमें 5 संगी हैं, 5 असंगी हैं, 10 हो गए। और 10 में जिनके पर्याप्तियाँ पूर्ण हैं वो पर्याप्त हैं, जिनके पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं वो अपर्याप्त हैं। तो 10 के पर्याप्त और पर्याप्त करके 20 भेद हो जाते हैं और सारे मिलाकर के 28 पहले हैं, 20 जे हैं, ऐसे 48 भेद हो जाते हैं। अब इनके संबंध में कुछ चर्चा और आएगी तो कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास